ये कहानी एक ऐसी कपल की है जो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस मूवी का नाम है आइस वाइट शट। तो मूवी शुरू होती है एक कपल बिल और एलिस को दिखाते हुए जो तैयार होकर एक रिच लॉयर मिस्टर जिगलर के क्रिसमस पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान जब एलिस अकेली होती है तब उसके साथ एक चार्मिंग हंगेरियन आदमी फ्लर्ट करता है। दूसरी तरफ बिल को भी दो मॉडल सेड्यूस करने लगते हैं और ये दोनों भी उनकी फ्लर्टिंग को एंजॉय कर रहे थे। मगर इससे पहले उनके बीच में कुछ हो पाए, जिगलर का असिस्टेंट आके बिल को अपने साथ ले जाता है क्योंकि जिगलर को उसकी हेल्प की जरूरत थी। वहां पहुंचने पर जिगलर बताते हैं कि एक मॉडल मैंडी के साथ कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स के दौरान वो बेहोश हो गई। बिली मैंडी को चेक करके उसका इलाज करता है और थोड़ी देर में वो रिकवर कर जाती है। ये बात को जिगलर उन दोनों के बीच में रखने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग एलिस को देखते हैं जो उस आदमी के चार्मिंग पर्सनालिटी से पूरी तरह से सिड्यूस हो गई थी, मगर किसी तरह वो खुद को रोकती है। पार्टी से वापस आने के बाद दोनों पैशनेटली मेकआउट करने लगते हैं। अगले दिन हर रोज की तरह दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उसी रात सोने से पहले दोनों कुछ पॉट स्मोक करते हैं, जिसके बाद एलिस पूछती है कि उस दिन पार्टी में तुम उन मॉडल्स के साथ क्या कर रहे थे। बिल झूठ बोलता है कि मैं उनसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था। अब बिल पूछता है कि तुम किस आदमी के साथ डांस कर रहे थे। एलिस जवाब देती है कि वो आदमी मुझे वन नाइट स्टैंड के लिए सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। बिल कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत और मर्द तो ऐसे ही होते हैं। अब ये बात को एलिस गलत वे में लेती है। वो कहती है कि अगर सारे मर्द ऐसे ही होते हैं तो तुम भी उन मॉडल्स के बारे में ऐसे ही सोचते होंगे। बिल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। एलिस कहती है मतलब तुम बस इसीलिए रुक गए क्योंकि तुम शादीशुदा हो, इसीलिए नहीं कि तुम खुद से उनके साथ सेक्स नहीं करना चाहते थे। मतलब तुम अगर मैरिड नहीं होते तो बिल्कुल उनके साथ रात बिताते। फिर तुम में और बाकियों में क्या फर्क है। बिल एलिस को समझाते हुए कहता है कि लड़कों और लड़कियों की माइंडसेट अलग होती है। जैसे एक लड़का ऐसे चांस को नहीं गवाता, बट लड़कियां ज्यादातर सच्चे प्यार के पीछे जाते हैं और इसीलिए आज ये वाइफ तुम्हारे पर मेरा पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। ये सुन के एलिस जोर जोर से हंसने लगती है और एक बात कन्फेस करती है। एक बार जब वो लोग छुट्टी मनाने के लिए एक जगह गए हुए थे तब होटल में एलिस एक चार्मिंग नेवल ऑफिसर से मिली थी। उसकी बस एक स्माइल से एलिस इतनी मदहोश हो गई थी कि वो सिर्फ उसके साथ एक रात बिताने के लिए बिल और उसकी बच्ची को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। इतना ही नहीं, उस होटल में जितनी बार भी उसने बिल के साथ मेकआउट किया हर टाइम वो उस आदमी को ही इमेजिन कर रही थी। जब उसे पता चला कि वो आदमी होटल छोड़ के चला गया तब उसे थोड़ी राहत मिली कि दूसरे के साथ रात बिताने से वो बच गई थी, जो वो जरूर करती अगर वो रह जाता। अब इतनी बोल्ड कन्फेशन सुनने के बाद बिल एकदम से शॉक्ड और डिस्टर्ब हो जाता है। इससे पहले वो कुछ और कह पाए, बिल को एक पेशेंट की अर्जेंट कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। पर अब भी वो शॉक में था और उस आदमी के साथ एलिस को इमेजिन कर रहा था। बिल पेशेंट के घर पहुंचता है जहां पेशेंट की बेटी मेरियन उसे बताती है कि उसके डैड और नहीं रहे। बिल उसे संभालता है मगर मेरियन उसे कन्फेस करती है कि वो उसके प्यार में पागल है और वो उसे किस करने की कोशिश करती है। बिल उसे रोकता है और कहता है कि तुम अभी भी सदमे में हो और मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। वापस आते टाइम बिल को अब भी एलिस की बातें हॉन्ट कर रही थी क्योंकि वो खुद ऐसा कभी नहीं करता। इसके बाद डैमिनो नाम की एक प्रोस्टिट्यूट बिल को अपनी सर्विस ऑफर करती है और थोड़ा सोचने के बाद बिल उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। दोनों थोड़ा इंटीमेट हो ही रहे थे तभी अचानक एलिस की कॉल आती है। वो उसे झूठ कहता है कि वो अभी पेशेंट के साथ ही है। अब बिल को थोड़ा गिल्ट फील होता है और वो वहां से बिना कुछ किए चला जाता है। इसके बाद वो अपना एक पुराना दोस्त निक से मिलता है जो उसे एक सीक्रेट लेट नाइट कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में बताता है जहाँ की लड़कियां अप्सरा से भी कम नहीं है। वो पार्टी इतनी सीक्रेट है कि एंट्री के लिए एक पासवर्ड की जरूरत है। निक एक पियानो प्लेयर थे और उसे वहां ब्लाइंड फोल्डेड पियानो प्ले करने के लिए बुलाया गया था। बिल किसी तरह उसे पार्टी का एड्रेस के साथ साथ पासवर्ड देने के लिए कन्विंस कर लेता है और एक शॉप से कॉस्ट्यूम और मास्क लेकर टैक्सी में पार्टी के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अब भी एलिस को उस आदमी के साथ इमेजिन कर रहा था। सिटी से बहुत दूर बिल एक सीक्रेट मैंशन में पहुंचता है जहां गार्ड्स को पासवर्ड देने के बाद कॉस्ट्यूम और मास्क पहन के वो एंटर करता है और वहां का दृश्य देखने के बाद वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि हॉल के बीचों बीच कुछ लड़कियां ब्लैक रोब में बैठी हुई है और रेड रोब में एक मास्क्ड आदमी उनके ऊपर कुछ रिचुअल कर रहा था। फिर सभी लड़कियां उस आदमी के इशारे पर खड़े होकर अपने रोब उतार के नेकेड हो जाते हैं और दोस्तों ये नजारा काफी ज्यादा क्रीपी था। फिर रिचुअल के अंत में सभी लड़कियां क्राउड में से एक एक आदमी को चुन के उनके साथ सेक्स करने के लिए ले जाती हैं। उन लड़कियों में से एक बिली को अपनी साथी चुनती है मगर रास्ते में वो उसे कहती है कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते और तुम्हारा जान खतरे में है। इससे पहले किसी को पता चले तुम यहाँ से भाग जाओ। बिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे जानती है। वो क्यूरियस होकर उसके पीछे जाने लगता है और पूरे मैंशन में घूमने लगता है। दोस्तों ये पार्टी एक बहुत ही अजीब पार्टी थी जहाँ पूरे मैंशन में लोग ओपनली सेक्स कर रहे थे और कुछ लोग उसे एंजॉय कर रहे थे। तभी बिल की सच्चाई उन्हें पता चल जाती है और उसे मेन हॉल में लोगों के बीच में ले जाया जाता है। हॉल में रेड रोब वाला आदमी उसे फिर से पासवर्ड पूछता है जो बिल बता देता है। वो आदमी कहता है कि ये पासवर्ड सिर्फ यहाँ एंट्री लेने की है, ये हॉल की पासवर्ड क्या है, जो ऑब्वियसली बिल को नहीं पता था। वो आदमी बिल को मास्क उतार के नेकेड होने के लिए कहता है और बोलता है कि अब परिणाम भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। पर तभी वो मास्क वाली लड़की बीच में इंटरफेयर करती है और कहती है कि बिल के बदले मुझे पनिशमेंट दिया जाए, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ग्रुप का लीडर उसकी बात मान लेता है और बिल को यहाँ जो कुछ भी देखा किसी को ना बताने के लिए धमकी देता है, नहीं तो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों की जान खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद उस लड़की को वहां से ले जाया जाता है और बिल को उसकी चिंता होने लगती है। फिर वो घर वापस आता है और देखता है कि एलिस को एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर आ रही है। वो उसे जगाता है और एलिस उसे पकड़ के रोने लगती है
वो कहती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा जिसमें एक मैंशन में वो कई लोगों के साथ सेक्स कर रही थी और बिल के ऊपर हंस रही थी, बट एट द सेम टाइम बिल के लिए उसकी नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बिल पूरी तरह से सदमे में था और ये सुनने के बाद वो एकदम से शॉक में चला जाता है। अगले दिन सुबह बिल निक से मिलने के लिए उसके होटल जाता है, मगर होटल का रिसेप्शनिस्ट कहता है कि कुछ देर पहले निक दो जायंट आदमी के साथ होटल आया था जिसके फेस पे चोट के निशान थे और यहाँ से चेकआउट करके चला गया। अब बिल परेशान हो जाता है और इसके बारे में और पता करने के लिए उस पार्टी वाली मैंशन पर जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे एक एनवेलप देता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था। उसमें लिखा था कि ये लास्ट वार्निंग है, वो पिछली रात के बारे में जो भी इंक्वायरीज कर रहा था उसे यहीं बंद कर दे, नहीं तो परिणाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। बिल एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि पिछली रात उसने किसी को भी अपना नाम नहीं बताया था। वो उन्हें कैसे पता चला? बिल घर वापस आता है मगर अभी उसे पिछली रात की लड़की और एलिस की बातें हॉन्ट कर रही थी। वो काम के बहाने ऑफिस जाता है और परेशान होकर एक वन नाइट स्टैंड के लिए मैरियन को कॉल करता है, मगर फोन उसका फियोन्सी उठाता है। बिल फोन काट देता है और पिछली रात की प्रोस्टिट्यूट डैमिनो से मिलने उसके घर जाता है, पर वो भी मौजूद नहीं थी। इसलिए बिल उसके दोस्त को सेड्यूस करने लगता है और वो भी इंटरेस्ट दिखाती है, मगर कुछ होने से पहले वो उसे रोक देती है और कहती है कि आज सुबह डैमिनो को उसका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मिला है और वो HIV पॉजिटिव है। मतलब शुक्र है कि लास्ट नाइट दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं था, नहीं तो बिल भी इन्फेक्ट हो जाता और वो घबरा के वहां से चला जाता है। अब रास्ते में बिल नोटिस करता है कि एक आदमी उसे फॉलो कर रहा है। बिल उसे पीछा छुड़ाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ एक न्यूज़पेपर से उसे पता चलता है कि ड्रग ओवरडोज से एक होटल में एक लड़के की मौत हो गई। कहीं ना कहीं बिल को लग रहा था कि ये लड़की पिछली रात वाली लड़की है, इसलिए वो लाश को चेक करने के लिए हॉस्पिटल जाता है और लाश को ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मैंडी है जिसका उसने जिगलर के पार्टी के दौरान इलाज किया था। और यही लड़की ही मैंशन वाली लड़की है जो उसे वहां से जाने के लिए वार्न किया था। अब बिल को गिल्ट और डर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसी की ही वजह से उसकी जान गई है। तभी उसे मिस्टर जिगलर की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाते हैं। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद फाइनली जिगलर एक बड़ा खुलासा करते हैं कि उन्हें पता है कि पिछली रात बिल कहाँ था, क्योंकि वो भी उस पार्टी में मौजूद थे। वो बिल को उसकी इंक्वायरीज बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो एक और बात भी रिवील करते हैं कि पिछली रात हॉल में तुम्हें जो पनिशमेंट देने का बात किया जा रहा था और जिस लड़की ने तुम्हें बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया था, ये सब एक नाटक था तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम बाहर किसी को ये बात ना बताओ। वहाँ इस कंट्री के बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे जो ऐसे पार्टीज में भड़वागिरी करने के लिए आते हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिवील हो, और अगर मैं उनका नाम बताऊं तो तुम रात को चैन से सो भी नहीं पाओगे। और तुम्हें उस लड़की के बारे में गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से एक स्पॉइल्ड ब्राट थी और पार्टी में ज्यादा ड्रग करने के कारण उसकी मौत हो गई। और इतना ही नहीं, निक को भी कुछ नहीं हुआ है, उसे सही सलामत उसका घर भेज दिया गया है। तुम्हारे ऊपर उनका शक इसलिए आया क्योंकि तुम एक साधारण टैक्सी में आए थे जबकि बाकी लोग बड़े बड़े कार्स में आए थे और पार्टी में कोई सेकंड पासवर्ड था ही नहीं। अब ये सब सुनने के बाद भी बिल जिगलर के बातों पर बिलीव करने से कतराता है, मगर वो कर भी क्या सकता है। अब इसके बाद वो घर वापस आता है और एलिस के बगल में उसके मास्क देखकर डर जाता है और रोते हुए एलिस को सारी बातें कन्फेस कर देता है। अगले दिन सुबह हम दोनों की उदास चेहरे देख पाते हैं जो उनकी रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कंफ्यूज थे और पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर वो लोग उनकी बेटी के साथ एक टॉय स्टोर में जाते हैं जहाँ बिल एलिस से पूछता है कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद एलिस जवाब देती है कि हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हम दोनों अपने अपने डरावने एक्सपीरियंस से बाहर निकल चुके हैं और हमें हमारे रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका देना चाहिए, और इसकी शुरुआत हमें खूब सारे सेक्स के साथ करनी होगी। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी आइज वाइट शर्ट की पूरी कहानी। दोस्तों, ये मूवी फेमस डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक की आखिरी फिल्म थी जो रिलीज होने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। अगर आप स्टैनली की और भी मूवीज देख रखी है तो आपको पता होगा कि उनकी हर मूवीज में छोटे छोटे मैसेज छुपे रहते हैं जो कि काफी मीनिंगफुल है, और इस मूवी में भी काफी सारे डिटेल्स हैं जो कि हमें एक पावरफुल मैसेज देती है। तो बेसिकली मूवी में हमें एक मैरिड कपल के फैंटेसीज, रियलिटी और सेक्सुअल डिजायर को दिखाया गया है। पार्टी के दौरान हम लोग देखते हैं कि बिल और एलिस किसी बहाने से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहाँ एलिस एक हैंडसम हंगेरियन आदमी से फ्लर्ट करती है, वहाँ बिल दो फैशन मॉडल से फ्लर्ट करता है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि दोनों ही अपने रिलेशनशिप में लॉयल नहीं थे और अपने अपने सेक्सुअल डिजायर के सामने हार मान जाते हैं, पर किसी तरह खुद को रोक लेते हैं क्योंकि वो लोग मैरिड थे, ना कि वो लोग जेन्युइनली करना नहीं चाहते थे। अपने अर्ज को दबाने के लिए जब घर आके दोनों मेकआउट करते हैं तब दोनों ही खुद को किसी और स्ट्रेंजर के साथ होने का इमेजिन करते हैं। ये बात एक्सप्लेन करता है वो सीन जब मेकआउट के दौरान एलिस अपनी स्पेक्स निकाल देती है। मतलब अब वो अपने हस्बैंड को क्लियरली देख नहीं सकती और उसके जगह वो जिसको भी चाहे इमेजिन कर सकती है। अगले रात जब एलिस एक स्ट्रेंजर के साथ अपने फैंटेसीज को कन्फेस करती है तब बिल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि ये बात वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसे भी सोच सकती है, और ये बात उसे बार बार हॉन्ट करने लगती है, पर जबकि उसके खुद के ही मन में दूसरे लड़कियों को लेकर डिजायर्स थे। इसलिए वो रिवेंज, जेलसी और गुस्से में अपने सेक्सुअल टेम्पटेशन को पूरा करने के लिए एक जर्नी में निकल पड़ता है। 2 असफल अटेम्प्ट्स के बाद भी बिल खुद को रोक नहीं पाता और निक से उस सीक्रेट पार्टी के बारे में सुनते ही वो डेस्परेटली कॉस्ट्यूम रेंट करके पार्टी के लिए निकल पड़ता है। पार्टी में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मास्क पहन के सेक्स कर रहे थे। ये बात हमें दर्शाती है कि कैसे हमारे समाज में लोग अपने अर्ज को पूरा करने के लिए छुपके रहते हैं,
क्योंकि इससे उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी होती है। ये बात को एक्सप्लेन करता है वो सीन जब बिल पार्टी में पकड़ा जाता है और डैमिनो से HIV इन्फेक्ट होने से बच जाता है। और दूसरी तरफ एलिस अगर उस आदमी के साथ अपनी फैंटेसीज को पूरा कर लेती तो उसकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती। दोस्तों, एक मैरिड लाइफ में सेक्स विदाउट इंटीमेसी और लव एकदम से मीनिंगलेस है। मूवी के एक सीन में जब एलिस नाइटमेयर से उठती है, वो कहती है कि सपने में जब वो दूसरे आदमी के साथ सेक्स कर रही थी तब उसे बिल के साथ नजदीकी और भी ज्यादा महसूस हुआ। इससे हमें यह बात दर्शाई गई है कि कैसे एक स्ट्रेंजर कहीं ना कहीं लोगों के सेक्सुअल लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और तभी लोग अपने रियलिटी को समझ पाते हैं। मूवी में डायरेक्टर और भी काफी सारे सिंबल्स को दर्शाए हैं जो मूवी देखने के बाद आपको समझ आएगी। मूवी में टॉम क्रूज और निकोल किडमैन की एक्टिंग काफी अच्छी है और स्टैनली की डायरेक्शन इसे और भी अच्छी बनाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।